नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सबके यूपी टेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास चल रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है। और यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट पर फोकस करता है। तो यूपी टेट का फैक्ट और सिलेबस सी टेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले की क्लासेस आपके चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। देखो, इस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगी। अभी तो थोड़ी सी कम है, इससे जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आएगी आपके पास बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आपके पास पता है, नोट्स और पीडीएफ की कमी नहीं है। आपके पास नोट्स, पीडीएफ, बुक्स का भंडार लग चुका होगा। आपके फ़ोन की गैलरी में सैकड़ों पीडीएफ पड़ी होंगी, लेकिन फिर भी हमारा तैयार नहीं होता, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश को तो एक बार फिर भी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। सीडीपी जब तक आपको बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगी, तब तक इससे आंसर नहीं निकाल पाओगे। सीडीपी में आप ये पीडीएफ पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। आपको ये चीज़ें आपके माइंड में समझ में आएंगी, क्योंकि सीडीपी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं कहेगा कि वो पढ़ा देगा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन मिल जाए वो अलग चीज़ है। आपको ये सारी चीज़ें, जो नॉलेज ये सारी गेन कर रहे हैं, इसका यूज करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। अधिगम से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आज हम अधिगम सीखेंगे। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? अगर सरल शब्दों में हम समझे, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। और सीखने की प्रक्रिया तो हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब से हमारा जन्म हो गया और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। एक वर्ड कहा जाता है, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वूम टू टॉम, कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है। उसी प्रकार सीखने की प्रक्रिया भी आपके गर्भ से लेकर कब्र तक चली रहती है। प्राचीन टाइम में क्या होता था, गर्भावस्था में भी हम गर्भ संस्कार देते थे, बच्चों को संस्कार देते थे। अभिमन्यु ने तो गर्भ में चक्र भी भेदना सीखना है। तो सीखने की प्रक्रिया आपके गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से मानते हैं, तो एक बच्चा जन्म से ही सीखना प्रारंभ हो जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे चीज़ें सीखता रहता है। जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक प्रक्रिया चलती रहती है। तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? अधिगम की प्रक्रिया सतत, निरंतर, जीवन पर्यंत। ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, ऐसे वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए मेरे वर्ड पर फोकस करिएगा। अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? जीवन पर्यंत होती है। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर, लगातार होने वाली प्रक्रिया है अधिगम। अब देखो, आप कोई भी चीज़ सीखोगे तो सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, अधिगम कैसी प्रक्रिया होगी? भाई, अगर हम कुछ सीख रहे हैं, उस सीखने के लिए हमें अपने दिमाग का, अपने बुद्धि लब्धि का, अपने आईक्यू का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया। देखिए, इसे आप में से जो स्टूडेंट हो गए, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने डीएलएड, बीटीसी, बीएड में सीडीपी को पढ़ा है, वो तो थोड़ा जल्दी से समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप में से कुछ ऐसे टीचर भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से सीडीपी नहीं पढ़ा है। वो तो अब जॉब में थे, अब इनको यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ा है। हो सकता है आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके अंदर काबिलियत है। आपने एक एग्जाम को क्रैक करके टीचर बने थे। आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़कर टीचर बने थे। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। जब टाइम मिले, इन सब चीज़ों को सुनते जाइए, रिवाइज करते जाइएगा, देखिएगा सारी चीज़ें आपको भी तैयार हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, पर परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे आप परेशान होंगे ना, चीज़ें और बेटर नहीं होंगी। तो अधिगम आपको समझ में आया कि नहीं आया? हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। और सीखते कैसे? हमने मन मस्तिष्क के द्वारा। इसलिए अधिगम कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया कब चलती है? जीवन भर ही चलती रहती, निरंतर रूप से चलती रहती, सतत, बिना रुके हुए।
तो अधिगम सतत निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, और अधिगम एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। अब अधिगम के संबंध में अलग अलग राइटर ने कुछ कहा है। अगर आप सीटेट की तैयारी करोगे तो आपसे राइटर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन यूपी टेट क्या करता है, फैक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। यूपी टेट पूछ लेते हैं कि भैया स्किनर ने अधिगम को क्या बोला है, गिलफोर्ड ने क्या बोला है, वुडवर्थ ने क्या बोला है, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। वुडवर्थ कह रहा है कि अधिगम नई सूचनाएं, नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। वुडवर्थ महोदय हमारे कह रहे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, कह रहे अगर आप नई सूचनाएं, नई प्रतिक्रियाओं को धारण कर रहे हो अपने मन में, वही क्या है, अधिगम। वुडवर्थ, वुड भाई लकड़ी का हम कोई सामान लेते हैं तो नया नया सामान लेते हैं, तो नई सूचना, नई प्रतिक्रिया को धारण करना ही क्या है, अधिगम। ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने कही थी। गिलफोर्ड क्या कह रहा है, गिलफोर्ड कह रहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। ये थ्योरी की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया ये किसने कहा था, या कई बार पूछ लेते हैं कि स्किनर ने अधिगम के बारे में क्या बोला था। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं वही क्या है, अधिगम। किसने कहा था, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा था कि हम कुछ नया व्यवहार करते हैं, नया सीखते हैं, वो जो नया सीखते हैं ना उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वही हमारी प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम होती है। भाई पहले हमने स्टार्टिंग में इंग्लिश के कुछ वर्ड सीखे होंगे, धीरे धीरे हमने वर्ड सीख रहे थे, एक नया व्यवहार किया, उस इंग्लिश को सीखने की कोशिश किया, कि आज जैसे आप सीडीपी को सीखने की कोशिश कर रहे हो, सीडीपी के नए नए वर्ड सीख रहे हो, आपको पता चला भैया अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है, वृद्धि विकास में अंतर होते हैं, बात पता चली। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप कुछ नया व्यवहार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मूवी देखने के टाइम पे, सीरियल देखने के टाइम पे, रील देखने के टाइम पे आप सीडीपी की क्लास देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में चेंज हो रहा है ना, और ये चेंज आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा, आप यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाइड हो जाओगे, आपका सीडीपी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको सीडीपी की समझ आ जाएगी। तो गिलफोर्ड कहता है कि भैया व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, आपका अधिगम। दो बातें आपको समझ में आई कि नहीं। जब कोई नई नई बात करेगा, लकड़ी की बात करेगा, तो कौन है, वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कह रहा है, नई सूचना, नई प्रतिक्रिया को धारण करना अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। कम पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे हम उतना याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी में एक और मनोवैज्ञानिक है गिर्शो अन्न, अन्न उसका नाम है। गिर्शो अन्न मनोवैज्ञानिक कह रहा है कि अनुभव, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है, अधिगम। गिट्स कह रहा है, भैया गिट्स कह रहा है जल्दी से कुछ नहीं होता, कुछ नया सीखने के लिए आपको अनुभव करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, प्रशिक्षण करना पड़ता है। अनुभव, प्रशिक्षण, परीक्षण द्वारा होने वाला व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तीन याद हो गई कि नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी बी.एफ. स्किनर, क्योंकि बी.एफ. स्किनर ने क्या किया था, अधिगम के लिए प्रयोग भी किया था। इन्होंने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आप कुछ चीज़ सीख ले रहे हो, बड़ी बात नहीं है। स्किनर कह रहे किसी चीज़ को सीख कर आप उसे अगर अपने व्यवहार में ला रहे हो, उत्तरोत्तर सामंजस्य विस्थापित कर पा रहे हो, यही प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। हमें चार मनोवैज्ञानिक का पता चल गया कि नहीं पता चल गया। नई सूचना, नई तकनीकी का, इन सब चीज़ों का संगम ही क्या है, वुडवर्थ कह रहे हैं धारण करना अधिगम है। गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है, गिलफोर्ड कह रहे हैं अधिगम। गिट्स क्या कह रहे हैं, गिट्स कह रहे हैं कि भैया अनुभव, परीक्षा, प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम है। स्किनर क्या कह रहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, सामंजस्य। स्किनर, अगर आपने व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य बिठा पा रहे हो तभी आप अधिगम कर पा रहे हो। ये बात कौन कह रहा है, बी.एफ. स्किनर। कई बार क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया स्किनर का पूरा नाम क्या था। स्किनर का पूरा नाम था बी.एफ. स्किनर। स्किनर ने क्या किया था, स्किनर ने आपके कबूतर पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, जैसे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थार्डनाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे हम इनको पढ़ेंगे भी, ठीक है। मर्फी क्या कह रहे हैं, मर्फी कह रहे हैं कि भैया अनुभव व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना, अनुभव और व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन, कुछ मॉडिफाई करना ही क्या है, अधिगम है। क्रू एंड क्रो, क्रू एंड क्रो को आपको याद रखना पड़ेगा। आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति और रुचियों का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। आदत, ज्ञान, अभिरुचि का अध्ययन करना ही क्या है, अधिगम है। ये बातें किसने कही थी, क्रू एंड क्रो की। हो सकता है अभी लग रहा हो नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर से रिवाइज करेंगे, अगली क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे, बस हम याद करते रहेंगे। अभी आपको अधिगम समझ में आया कि नहीं आया,
राइटर वाला भूल जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन अधिगम नहीं भूलना है भैया। अधिगम क्या है? अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। अधिगम जीवन पर्यंत सतत रूप से, निरंतर रूप से होने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम आपकी मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या एक निश्चित समय तक होता है? नहीं भैया, अधिगम हमारा जीवन पर्यंत होता रहता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा फटाक से। अब अधिगम की कुछ विशेषताएं, अगर आपको अधिगम समझ में आ गया तो अधिगम की विशेषताएं आप खुद से कर लोगे। पहली विशेषता क्या होती है भैया? अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन आता है। हाँ जी भाई, कुछ नया सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन तो आएगा। लेकिन अगर पूछ ले कैसा परिवर्तन आता है, क्या स्थायी परिवर्तन आता है क्या अस्थायी? तो अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या होते हैं, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं तो भी घूम रहे होते हैं ना नशे में, तो भी तो कहते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन। या कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है, तो क्या हमने अधिगम कर लिया? नहीं, अधिगम आपके व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन अगर ये परिवर्तन स्थायी हो रहा है, बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। भाई कोई चीज़ सीखनी है उसको लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब आज आप चाहो कि मेरे को यूपी टेट का एग्जाम 2 दिन में क्वालिफाई हो जाए, नहीं होगा ना। एक उसकी सार्वभौमिक प्रक्रिया है कि भैया पहले आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे तभी तो यूपी टेट को क्वालिफाई होगा। इसीलिए अधिगम कैसे एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम स्थायी प्रगति का परिवर्तन है। अधिगम में जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन कैसे होता है? स्थायी होते हैं। अधिगम में व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन। अधिगम में आपके अंदर जो चेंज आ रहे हो कैसे आने चाहिए? स्थायी चेंज आने चाहिए। अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। प्रयोजन का मतलब अधिगम का एक उद्देश्य होता है। ऐसा तो नहीं है फालतू चीज़ें सीख लेते हो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है ना। जैसे कई बार हम किसी फिल्म एक्टर को देखते हैं तो उसके क्या होता है, एक्ट्रेस से या एक्टर से हम किसी चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन हम सीख तो नहीं लेते ना। जैसे कई बार हमें किसी की ड्रेस इंस्पायर कर जाती है, लेकिन सीखने के लिए तो हम पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने यूपी देखा मुझे लगा यार मुझे तो क्वालिफाई करना है। तो अधिगम कैसे? प्रयोजन पूर्ण है। अधिगम में एक लक्ष्य होता है कि हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी। बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्पीड कम जाता हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा बता दीजिएगा। क्योंकि देखो ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आपके पास हजारों ऐसी पीडीएफ होंगी। मेन चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसको समझिएगा। अधिगम व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन के लिए तैयार करती है। जब आप कुछ चीज़ें सीखते हो तो आप समायोजन कर पाते हो, एडजस्ट कर पाते हो और अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना पाते हो। भाई आज आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो सीडीपी पढ़ने में आप बहुत सारे एडजस्ट कर रहे होगे। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, एक क्लास को आप 2-2 3-3 बार पढ़ रहे होगे, लेकिन आज का ये समायोजन कल आपको एग्जाम के अनुकूल बना देगा। तो अधिगम व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अधिगम क्या है? विकास है। जब आप कुछ सीखते हो तो तभी तो आपका विकास होगा। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया अगर आप कोई नए गुण का सीख रहे हो, कुछ गुणों का आपके अंदर आ रहा है तो सारी चीज़ें क्या है? विकास है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है, उसी प्रकार अधिगम की प्रक्रिया भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगम रचनात्मक है। हाँ जी, अधिगम में हम कुछ नया नया सीखते हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? रचनात्मक है। अधिगम अनुकूलन है। हाँ, अधिगम में हम कुछ नया सीखते हैं तो नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। अधिगम खोज परक है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो कोई नई चीज़ की जानकारी होती है ना, तो अधिगम की प्रक्रिया खोज परक भी है। ये वो पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम ने पूछा है, तो अगर आपको अधिगम की समझ है तो ये सारे पॉइंट आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर होता है। कुछ चीज़ें हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनली सीखते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि सीढ़ी पे पढ़ रहे हो, तो सीढ़ी पे अपने पूरे परिवार के मेंबर को तो नहीं बैठा रहे हो कि चलो आ जाओ तुम भी पढ़ लो, यूपी टेट की क्लास तुम भी पढ़ लो। आपको ज़रूरत है तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हम समाज स्तर पर सीख लेते हैं। भाई किसी के घर जाने में कैसे बिहेव करना है, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ सीख लेते हैं कि भाई किसी घर में बिहेव जाना है, कोई हमें कुछ खाने के लिए प्रेजेंट करता है तो हम एकदम से हम पहले मना करते हैं, नहीं नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो खा के आए। ऐसे बहुत सारे सोशल नॉर्म्स हम सीखते हैं कि नहीं सीखते।
तो अधिगम व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है और सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है। अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन है। जब आप कुछ नई चीज़ सीखते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना। हर चीज़ पहली बार में तो सही नहीं हो जाती, लेकिन जब मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करते हो, प्रयास करते हो, तो बहुत सारे अनुभवों का संगठन हो जाता है। जब बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, यही सारे एक्सपीरियंस क्या होते हैं? आपके लर्निंग में, आपके अधिगम में छेद हो जाते हैं। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम पूर्व परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। भाई अधिगम क्या है? आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आप उसके लिए अधिगम करने के प्रयास करोगे। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता कि आपको यूपी टेट चाहिए जॉब के लिए, या आपको जॉब नहीं करनी होती, आपको पता है कि वैकेंसी आएगी तो मुझे यूपी टेट क्वालिफाई होना है, तो क्या आप यूपी टेट का फॉर्म भरते हैं? आज जो टीचिंग एग्जाम से नहीं जुड़ा है, क्या यूपी टेट का फॉर्म भरते हैं? नहीं। आपके सामने जब कोई परिस्थिति आती है तो उस टाइम पे आप कैसी अनुक्रिया दर्शाते हैं, ये भी क्या है? अधिगम। तो अधिगम आपको समझ में आया कि नहीं आया? अधिगम की विशेषताएं समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई? तो इतना पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन उन सारी चीज़ों को याद करिए। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे क्लास में आगे के पॉइंट को पढ़ते रहेंगे। कम पढ़िए लेकिन सारी चीज़ों को याद करिए। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आप सबके स्टार्ट हो जाएंगी, बस उन सब क्लासेस को देखते जाइएगा। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लीजिए, जिसका चाहे। यूथ पब्लिकेशन का सही लग रहा है तो यूथ का ले लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आप यूथ का ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाइए, उससे एक तो समझ में आएगा जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो क्या एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। दूसरा, आप एग्जामिनर के पैटर्न से, उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके से भी समझ आएगा। पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अच्छे योग्य नागरिक बनिए, सब कुछ होने से पहले एक अच्छे इंसान बनिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई आपको कहे ना कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, तो आपको दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। ऐसे ज़िंदगी जीती रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए।